Okay, welcome back to Weekly Classes. I am here with another video. So in this video, I'm going to continue grammar series. जैसे कि पता है हमारी ग्रामर की सीरीज चल रही है जिसमें हम one by one all the grammatical profile try to cover that all and it's make it more clear जो हमने स्कूलिंग में पढ़े हैं चाहे noun pronoun adjective adverb all these things we try to cover that and one by one सबके ingredients जो भी होते हैं and try to apply in the question किस तरीके से करेंगे and all these things. So we just try to cover that and one by one we just do all these things. So without any further delay, let's start the grammar series by this episode. Okay, so last time हमने adverb को adjective को cover up किया था. So now we will put the adverb. तो adjective को cover करने के बाद जैसे कि हम noun pronoun adjective cover कर चुके हैं, adverb पे आ गए. So adverb क्या होता है, नाम से ही पता है, वर्ब में additional knowledge, it's called adverb. So वर्ड में कोई एडिशनल नॉलेज का मोस्टली चीज़ हमने पास्ट में आपने देखा होगा किस तरीके से हमने पिछले की सीरीज़ में किस तरीके से हमने जो भी नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव पढ़े थे उसके नाम से ही मोस्टली चीज़ कवर हो रही थी. तो वही यहाँ पे है एडवर्ब, मतलब वर्ब में ऐड जो भी वर्ब की थिंग्स है, वर्ब शायद वी हैव कवर दैट. तो वर्ब में जो भी चीज़ ऐड करें जैसे कि वॉक स्लोली एंड डू परफेक्टली, सो इस तरीके की चीज़ें जो है एडवर्ब कहलाती हैं. So in the part of speech, adverb play as an important role play करती है. Let's see what was its role. इसका रोल क्या है, ठीक है. Adverb basically most adverb tell us how, किस तरीके से हुआ है, where and when and something is done, कोई चीज़ हुई है, कैसे, कहाँ and कब हुई है, इस तरीके के बारे में जानकारी, मतलब exactly वर्ड के बारे में एडिशनल नॉलेज देने को क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं, ठीक है. वर्ड में एड दे डिस्क्राइब द मैनर प्लेस एंड टाइम ऑफ एन एक्शन, जो भी एक्शन का मैनर टाइम प्लेस एंड ये सब डिसाइड करते हैं, ठीक है. आगे चलते हैं. उसके बाद ओके, सो एडजेक्टिव जैसे कि हमने पढ़े ये एडजेक्टिव का एडवर्ब कन्वर्जन, जैसे कि नाउन कोई नाम दे रखा है तो उसका ही हो जाता है, तो कन्वर्जन यू शुड नो. तो काइंड का काइंडली, ठीक है. हैप्पी का हैप्पीली, ठीक है. तो जैसे कि मैंने कहा खुशी से करा, आई हैप्पीली डन दिस वर्क, ठीक है. तो आई एम हैप्पी, तो वो एडजेक्टिव होगा. एडवर्ब ग्रामेटिकल प्रोफाइल बहुत जरूरी है. आपने एडिटोरियल के सेशन में भी देखा होगा किस तरीके से हम ग्रामेटिकल प्रोफाइल को पिकअप करते हैं एंड उससे ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैसेज एंड ऑल थिंग्स. और आपको जब क्वेश्चन करेंगे डेफिनेटली इट विल आल्सो सपोर्ट यू इन द क्वेश्चंस, आपको एलिमिनेट करने में बहुत ईजी होगी, ठीक है. मैनी एडवर्ब्स इन विद एलवाई, मोस्टली वर्ब एलवाई से होते हैं एडवर्ब. देखा स्वीट, स्वीटली, यहाँ पे लिख भी रखे हैं मैंने एग्जांपल्स कुछ. यू मेक दिस एडवर्ब्स बाय एडिंग एलवाई टू एडजेक्टिव में एलवाई ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा, एंड ये क्या कन्वर्ट हो जाएंगे, एडवर्ब में कन्वर्ट हो जाएंगे. उसके बाद सम वर्ड्स दैट इन विद एलवाई आर नॉट एडवर्ब, कुछ वैसे वर्ड भी होते हैं जिसमें एलवाई इन नहीं होता तो वो एडवर्ब भी होते हैं. कैसे होते हैं, फीलिंग एलवाई टू and some adjective that it is ly for, to the example just feeling very lonely, तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है. वेरी lonely, तो इस काइंड ऑफ द थिंग्स की कुछ एलवाई होंगे, कुछ वेरिएशन सब में होते हैं, सब में एक्सेप्शनल एंड वेरिएशन ये चीज़ें होती है. बट आपको मोटा मोटा पहले अभी पढ़ना है, कवर अप करना है. उसके बाद जब हम डीप क्वेश्चन करेंगे उसमें जो एक्सेप्शंस होंगे, कुछ वेरिएशन होंगे, जैसे कि क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या है फीलिंग वाली चीज़ को प्रेजेंट परफेक्ट में रखा जाता है, भले ही वो रहा है. जैसे मैं सूंघ रहा हूँ, ठीक है, मैं खुशबू सूंघ रहा हूँ, तो इस तरीके की चीज़ों को हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही रखते हैं, कॉन्टिन्यूस में नहीं लाते. तो इस तरीके की चीज़ें होती है, कुछ एक्सेप्शनल होते हैं उसको यूज़ करा जाता है, ठीक है. तो हर जगह होते हैं, उनको हम विद थ्रू द लर्निंग वी जस्ट कवर दैट ऑल. ओके, आगे चलते हैं. तो काइंड ऑफ एडवर्ब कितने तरीके अभी बताया, मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी एंड रीज़न या पर्पस, ठीक है. मैनर तरीका डिस्क्राइब करेगा, प्लेस जगह डिस्क्राइब करेगी, टाइम को एक्शन विच टाइम इज एक्शन हैपन, ठीक है. फ्रीक्वेंटली कितनी बार हुआ है एंड रीजन, ठीक है. काइंड ऑफ एडवर्ब जैसे क्वांटिटी एंड नेगेटिव, अफर्मेटिव विच सेज यू यस इफ इज यस एंड नो इफ इज नो, ठीक है. अफर्मेशन या फिर क्वांटिटी या डिग्री, कोई डिग्री बता रहा है, एक्सट्रीमली हाई, टू मच लो, इस काइंड ऑफ द. तो ये काइंड पे वेरिएशन होते हैं एडवर्ब के. एंड जैसे कि कुछ वेरिएशन, जो भी वेरिएशन यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ प्लेस. प्लेस का क्या होता है, दिस सम एडवर्ब्स क्या होते हैं, एडवर्ब्स दैट फ्रेजेस आंसर टू द क्वेश्चन इज वेयर कहाँ है. जैसे कि दे कॉल्ड एडवर्ब ऑफ द प्लेस, जहाँ पे वेयर का यूज होता है, वेयर का आंसर है उसको क्या कहते हैं, प्लेस का. जैसे कि द बॉय आर प्लेइंग अपस्टेयर, तो अपस्टेयर क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया. इस तरीके से
यूज़ करें। सो द डॉग इज़ इन द गार्डन, इस तरीके से वेयर आर यू गोइंग टू द न्यू यॉर्क सिटी। तो इस तरीके से जो चीज़ें होंगी, जैसे कि अब ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, आई हैव लिव्ड हेयर फॉर अबाउट 2 years, तो ये हेयर्स क्या हो गया, ये इसका एडवर्ब हो गया। इस तरीके से इंग्लिश एंड जर्मन आर क्लोजली रिलेटेड, तो क्लोजली क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। तो इस तरीके से जो चीज़ें होंगी, जो भी एडवर्ब की प्लेसेस पे, जगह के बेसिस पे आएगी, इट्स कॉल्ड द एडवर्ब ऑफ प्लेस। अनदर एग्जांपल इज मेक स्टिल इन बेड, ओके, इज मार्क्स स्टिल इन बेड। तो इस तरीके की चीज़ें। एडवर्ब ऑफ मैनर, तरीका, किस तरीके से चीज़ें हुई हैं, जैसे कि आई हैव डन वेरी ईजिली, सो ईजिली क्या हो गया, ये मैनर तरीका हो गया। सो एडवर्ब डिस्क्राइब टू द पीपल एंड द थिंग, हाउ द डू द पीपल द थिंग। तो गिव मी द आंसर। देखो, सो देयर इज ड्राइविंग टू द केयरफुली तरीके से ड्राइव कर रहा है, तो ड्राइव तो कर रहा है, कैसे ड्राइव कर रहा है, केयरफुली। और ड्राइविंग क्या हो गई, यहाँ पे मेन वर्ब हो गई, पास क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, ही क्या हो गया, प्रोनाउन। तो इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ये नहीं कि जो पढ़ रहे हैं वही याद रखा, ठीक है। यू शुड नो ऑल ऑफ दैट। उसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब कितने तरीके के, कौन से मैनर किस तरीके के, जैसे कि कोई एग्जांपल है, दे वॉच केयरफुली, यहाँ पे इसी का ही एग्जांपल दे रहे, दे वॉच केयरफुली, द फ्लावर वॉज ब्यूटीफुली मेड अप, बहुत ही सुंदरता से बनाए गए। इस तरीके से ये एग्जांपल दे रखे हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंटली, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंटली, किस तरीके, कितने बारंबारता के साथ हुई है, कितनी ऑफ्टन हुई है, एक्शन, हैव डन टू ऑल दीज थिंग्स। फॉर एग्जांपल, द चिल्ड्रन ऑलवेज गो टू स्कूल ऑन द बस से जाते हैं, ऑलवेज ही क्या, फ्रीक्वेंटली बता रहे हैं, हमेशा जाते हैं। उसके बाद टाइम का, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम कितने तरीके से, व्हेन एंड ऑलरेडी, जैसे कि ऑलरेडी लेफ्ट, पहले से ही छूट चुका है, तो ऑलरेडी। तो ये कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं, ठीक है। आई होप यू गेट दैट ऑल एंड ओके। एडवर्ब ऑफ टाइम के तो थोड़े और, ही शैल नाउ बिगिन द वर्क, उसने अभी अपना काम शुरू किया, तो ये नाउ क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। अगर इसको पूरे का डिस्क्राइब करेंगे, वी क्या हो गया, यहाँ पे प्रोनाउन हो गया, जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये सेल हेल्पिंग वर्ब, बिगेन मेन वर्ब, नाउ एडवर्ब, टू क्या हो गया, प्रीपोजिशंस, वर्क क्या हो गया, काम अगेन, और ये प्रीपोजिशन काम, ये क्या बन गया, फ्रेज बन गया। फ्रेज कौन सा बन गया, ये इंडेफिनिट फ्रेज बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीज़ें डिस्क्राइब करनी है, हर चीज़ को डिस्क्राइब करनी है। ही कम्स हेयर डेली, डेली आता है, तो डेली क्या है, डिस्क्राइब कर दिया चीज़ों को। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और डिग्री, डिग्री और क्वांटिटी, इट शोज टू द हाउ मच एंड व्हाट्स डिग्री टू द एक्स्ट्रा एक्सटेंट, जितने डिग्री, दिस टू केयरफुल, बहुत ज़्यादा वो क्या केयरफुल है। तो इस तरीके की चीज़ें, बस टू केयरफुल एंड टू थिंग्स एंड ऑल दस टाइम्स। आई एम रादर बिजी, मैं बिजी हूँ रादर, इस टाइप की चीज़ें। उसके बाद एडवर्ब ऑफ रीज़न, कारण बताना, रीज़न बताना एंड ऑल दिस थिंग्स, किस तरीके की चीज़ें हुई। द एडवर्ब विच टेल्स अबाउट टू द रीजन इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ रीजन, जैसे कि हियर इज हेंस अनेबल टू रिफ्यूट द चार्ज, मतलब वो यहाँ पे अनेबल हो गया क्या, रिफ्यूट द चार्ज के रिफ्यूट करने पर। ही देयरफॉर लेफ्ट, इसलिए उसने स्कूल छोड़ दिया, तो देयरफॉर क्या हो गया, वहाँ पे रीज़न हो गया, कारण हो गया। तो इस कारण का कि देयरफॉर आंसर हो गया एंड ऑल दिस थिंग्स, तो इसके पे को भी आंसर आता है, वो क्या हो गया, रीज़न, किस रीज़न से वो काम हुआ, ठीक है। देन से इज यस यस, नो इज नो, ठीक है। अगर नो है तो नो है, यस है तो यस है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, ठीक है, इस तरीके के। श्योर, श्योरली यू आर मिस्टेकन, पक्का तुमने गलती करी है, ठीक है। तो तुम गलती से या कर रहे हो, गलती से हो, ठीक है। श्योरली क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। ये पक्का की क्या है, रीज़न बता रहा है, कारण बता रहा है, तो ये कारण क्या, रीज़न ऑफ एडवर्ब, ठीक है। इसके बाद ओके, इसके बाद कुछ एडवर्ब्स मैंने काइंड ऑफ रखे हैं एग्जांपल, बहुत ही नॉर्मल टॉपिक्स हैं, ऑल दीज और सम एग्जांपल देयर थ्रू एडवर्ब्स, जैसे कि टर्टल्स वाइक स्लोली, टर्टल जो है, जो कछुए हैं, वो कैसे स्लोली करते हैं, तो ये मैनर उनका वो तरीका बता रहा है कि कैसे वॉक तो करते हैं, पर कैसे करते हैं, स्लोली करते हैं। तो ये क्या है, एडवर्ब हो गया, ये वर्ब हो गई, ये टर्टल्स क्या हो गया, ये नाउन हो गया। ऐसे वी विल हैव, ओके लेट मी रफ दैट, क्या लिखा, वी विल हैव आवर सेमेस्टर एग्जाम ऑन अप्रैल फर्स्ट वीक, तो ये टाइम बता रहा है, यहाँ पर अप्रैल फर्स्ट वीक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रही है, किसकी, एग्ज़ाम की। तो ये क्या हो गया, फिर टाइम का हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम।
आई विल हैव वी क्या हो गया, ये प्रनाउन हो गया एज अ सब्जेक्ट, विल क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, हैव क्या हो गया मेन वर्ब, एंड अवर क्या हो गया हमारे, तो ये क्या हो गया। अब यहाँ पे ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, हमारे सेमेस्टर एग्जाम, ठीक है, अवर सेमेस्टर एग्जाम, सो एडजेक्टिव हो गया यहाँ पे प्रीपोजिशन एडजेक्टिव, ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम, ये सेमेस्टर एग्जाम नाउन हो गया, ऑन प्रीपोजिशन और ये एडिशनल। तो ऐसे ऐसे करके आपको एक एक चीज़ की बाइफिकेशन होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको पूरे को कवर अप करना, डेफिनेटली यू जस्ट गॉट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग विद दिस एडवर्ब एंड डू वेरी पीसफुली परफेक्टली। सो आई होप यू गेट दैट ऑल एंड वेरी वेल। आगे है ओके इतना ही, सो लेट मी फिक्स ओके आई होप यू गेट दैट ऑल दीज थिंग्स एडवर्ब्स, एंड धीरे धीरे करके हम सब कवर अप करेंगे प्रीपोजिशन एंड ऑल दीज थिंग्स, एंड उनको भी कवर अप करूँगा। देन यू जस्ट ट्राई टू डू ऑल दीज थिंग्स इन अप्लाई इन द एडिटोरियल, जैसे एडिटोरियल सेशन चला है उसमें अप्लाई करने की कोशिश करा। दैट्स वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड, चाहे आप कोई रीडिंग बुक करें, चाहे अपनी एकेडमिक थिंग्स की बुक करें, उसमें अप्लाई करने की कोशिश करा करें। दैट विल लिटरली हेल्प यू टू एलिवेट अंडरस्टैंड द प्रोसेस। जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें बहुत अंडरस्टैंडिंग करने की जरूरत पड़ेगी। So I hope you get that all these things very well. So if you found, thank you for watching this video. Keep learning, like and share. If you find it really fruitful, make sure to hit the like button and subscribe to the class. Till then, thank you, bye.